बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आई हुई स्तुतियों को पढ़ रहे हैं। आज हम 10वें स्कंद के 28वें अध्याय में जो स्तुति आई है, ये वरुण जी ने जो है भगवान की स्तुति की थी, तो उसको पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी स्तुति है ये, और इससे पहले की जो प्रस्तावना है वो पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की बेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। जो भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद जी थे, वो जो है रात के समय में ही जो है यमुना जल में जो है घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। और वरुण का एक सेवक था, उसने जो है जैसे यमुना जी में घुसे तो उसने उनको पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से व्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो। बलराम, अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने व्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तो वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरिंद्रिय और बहिरेंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वरुण जी का रोम रोम जो है आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी ने कहा, यहाँ से ये स्तुति शुरू होती है। वरुण जी ने कहा, प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपने आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है। वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। तो इस प्रकार जो है वरुण देवता ने जो है ये भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर व्रज में चले आए और व्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। तो बस ये स्तुति आज बहुत छोटी सी थी, इतना ही इसमें था। और हम जो हैं अगले अध्याय में भगवान की सौंदर्य का, माधुर्य का वर्णन हुआ है। तो उसमें जो है जो गोपियों ने जो है भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, और उससे संबंधित जो भी थोड़ा सा प्रसंग जो है, इसको भी हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं कि ये 29वें अध्याय में है, और ये प्रसंग जो है रासलीला के प्रारंभ का है। तो ये परीक्षित शरद ऋतु थी, और भगवान जो है अपनी अचिंत्य
महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रस क्रीड़ा करने का संकल्प किया भगवान ने। और अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन को स्वीकार किया। और जो है भगवान ने जो है बांसुरी जो है वो बजाई, और उस बांसुरी की आवाज़ सुन करके जितनी भी गोपियाँ थी ब्रज की, वो जो है भगवान से मिलने की आकांक्षा से जो है अपने घरों से निकल पड़ी। और जो भी कोई भी जिस तरह का भी वो काम कर रही थी, सब कामों को छोड़कर, कोई अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़कर कोई घर को झाड़ू बुहार कर रही थी वो छोड़कर, कोई खाना बना रही थी खाना, कोई वस्त्र बदल, जो भी कार्य करे सब छोड़ करके वो भगवान की जो है, जब भगवान की बांसुरी सुनी उन्होंने, तो वहाँ यमुना तट पर जो है वो पहुँच गई। और भगवान जो है ने जब वो पहुँच गई तो भगवान ने कहा कि भाई आप जो है रात्रि का समय है और स्त्रियों को इस तरह से अकेले वन में जो है नहीं आना चाहिए, नहीं विचरना चाहिए, तो ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। और यदि आ गए कोई बात नहीं, आपने मेरे दर्शन कर लिए, अब आप जो है घर जाओ, आपके पति हैं, परिवार है, वो आपकी चिंता कर रहा होगा और आप उनको सुख दो। तो गोपियाँ जो हैं उनको क्या उत्तर देती हैं, और उस उत्तर में ही जो है ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन भी हुआ है, उसको हम जो है थोड़ा पढ़ेंगे। गोपियों का वैसे प्रसंग तो ये थोड़ा बड़ा है, परंतु हम इसको संक्षेप में करके ही बहुत थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार की बातें कही गोपियों को कि तुम घर लौट जाओ, तो उन्हें किस तरह से दुखी हुई। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रुंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पहुँचे और फिर पढ़ने को के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। तो गोपियों ने जो कहा वो हम पढ़ रहे हैं। गोपियों ने कहा, प्यारे कृष्ण, श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। भगवान के चरण कैसे हैं, इतने कितने सुंदर हैं। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। गोपियों का वैसे भी जो है देखिए, कहते हैं कि कुछ भक्त कहते हैं कि जार भाव था, परंतु उनमें ब्रह्म भाव, उनकी वाणी से ही जो उन्होंने जो कहा, हम समझ सकते हैं कि वो भगवान को ब्रह्म ही समझती थी, ब्रह्म भाव था। हम तुम्हारे केवल तुम्हारे चरणों से ही में ही प्रेम करती हैं, इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का सब धर्म है, अक्सर ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद अर्थात चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। ये गोपियाँ कह रही है। यदि उनमें ब्रह्म भाव ना होता, वो ऐसा सोचती है, कहती। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति, पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है? परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो
कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा यह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो न, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं, और यदि वहाँ जाएं भी तो क्या करें। प्राण वल्लभ हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान। ये देखिए गोपियाँ जो हैं भगवान के सौंदर्य में जो चीज़ें हैं एक एक कैसे वर्णन करिए। प्राण वल्लभ हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रस धारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम हम सच कहती हैं तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई। पति पुत्र आदि की सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंद्विता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी 100 तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई है। भगवान के चरणों के बारे में कहा, अब चरण रज के बारे में कह रही हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, अब देखिए यहाँ जो भगवान के सौंदर्य का वर्णन। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी यह नैन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में अत्यंत उदार है, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है, इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है,
एवं जिसे देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए। कुल, कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है प्रियतम। हम भी बड़ी दुखिनी हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। तो इस प्रसंग में जो भगवान के सौंदर्य का वर्णन आया है कि भगवान के त्रिलोकी का सौंदर्य जो है भगवान के सौंदर्य का एक बूंद बराबर भी नहीं है। तो ये जो है हमने पढ़ा सुना। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।